हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो आज हम टेली प्राइम के लेक्चर में बैचेस की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपका मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट्स या फिर कॉस्मेटिक्स का ऐसा कोई काम है जिसमें प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जब प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है तो उस डेट के बाद हम उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी है तो मेडिसिन एक्सपायर होने के बाद वो मेडिसिन हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, एक्सपायर होने से पहले पहले उन सभी प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। तो टेली प्राइम में बैचेस इनेबल करके हम अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट नोट कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट्स एक्सपायर होने से पहले पहले हम क्या कर दें, उन्हें सेल कर दें। इतनी बात समझे। अब देखो बैचेस क्या होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाया जाए। जैसे कि अगर हम चॉकलेट्स के एग्जांपल लें तो ऐसा नहीं है कि एक बार में सिर्फ एक ही चॉकलेट बनाया जाता है। एक बार में लार्ज नंबर ऑफ चॉकलेट्स बनाए जाएंगे। तो एक बार में वो जितने सारे चॉकलेट्स बनाए जा रहे हैं उन सभी चॉकलेट को हम कहेंगे एक बैच। फॉर एग्जाम्पल कि एक बार में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 100 चॉकलेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो उन 100 यूनिट्स, टोटल 100 यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, एक बैच या फिर एक लॉट। तो उस एक बैच में जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी सेम होगी, उनकी एक्सपायरी डेट भी सेम होगी और उनकी कंपोजिशन की कैसे बनाए गए हैं वो सारा कुछ भी सेम होगा। तो उन एक बैच में जितने भी यूनिट्स हमने बनाए हैं उनको हम अलग से रिकॉग्नाइज कर सकें, इसीलिए हम क्या करते हैं, उस बैच को एक नंबर असाइन कर देते हैं और उस नंबर को कहा जाता है बैच नंबर। अब बैच नंबर की ऑप्शन इनेबल करके हम क्या कर सकते हैं, टेली प्राइम में मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने स्टॉक आइटम्स की, ताकि हम स्टॉक आइटम्स का हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहे और प्रोडक्ट्स के एक्सपायर होने से पहले पहले हम क्या कर दें, उन्हें सेल कर दें। तो कैसे हम यूज करेंगे बैचेस की ऑप्शन को टेली प्राइम में, आइए देखते हैं। तो बैचेस के ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सबसे पहले F11 प्रेस करेंगे। F11 में इन्वेंट्री फीचर्स में हमारे पास एक ऑप्शन है इनेबल बैचेस। इस ऑप्शन को यस कर देंगे। देन उसके ठीक नीचे मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इस ऑप्शन को भी हम यस कर देंगे। देन Ctrl+A प्रेस करके चेंजेस सेव कर देंगे। अब वापस से गेटवे ऑफ टेली पे आके हम प्रोडक्ट्स को बैचेस असाइन करेंगे और उनकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी रिकॉर्ड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। पहले गेटवे ऑफ टेली में क्रिएट में इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक आइटम। देन अब यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर रही हूँ चॉकलेट। ग्रुप मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है स्नैक्स के नाम से, वो मैं यहाँ पे चूज कर लूँगी। देन अगर आपको कैटेगरी चूज करनी है तो आप कैटेगरी भी चूज कर सकते हो, अगर नहीं करनी हो तो आप नॉट एप्लीकेबल। देन यूनिट्स मैंने यहाँ पे चूज की है पैक्स। यूनिट्स चूज करके जब आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगी मेंटेन इन बैचेस। इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे। इस ऑप्शन को यस करने के बाद आपके पास दो और नए ऑप्शंस आएंगे, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी यस कर देंगे। यूज एक्सपायरी डेट्स, इसको भी यस कर देंगे। अगर आपको स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते वक्त ये तीनों ऑप्शन शो नहीं हो रहे तो इनको इनेबल करने के लिए हम प्रेस करेंगे F12 फीचर्स ऑप्शन को। देन इन्वेंट्री डिटेल में यहाँ पे एक ऑप्शन है मेंटेन स्टॉक आइटम्स इन बैचेस, इस ऑप्शन को यस कर दोगे तो आपके पास भी ये सारे ऑप्शंस शो होंगे। तो मेंटेन इन बैचेस को यस करने के बाद हम Ctrl+A करके स्टॉक आइटम को सेव करते हैं। जिस भी स्टॉक आइटम के आप एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट रिकॉर्ड करना चाहते हो उस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते वक्त हम वहाँ पे मेंटेन इन बैचेस के ऑप्शन को यस करके आएंगे और ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग डेट और यूज एक्सपायरी डेट को भी यस कर देंगे। अब बैचेस हम क्रिएट कहाँ पे करेंगे, बैचेस हम जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, परचेज ट्रांजेक्शन, तब उस टाइम पे हम बैचेस क्रिएट करेंगे। देखते हैं कैसे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए गेटवे ऑफ टेली पे वापस आकर वाउचर्स में F9 प्रेस करके सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज की ट्रांजैक्शन। परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए मैंने एक क्रेडिटर पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, राज ट्रेडर्स, वो चूज कर लेंगे। देन एंटर प्रेस करके हमारे पास रिसिप्ट डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स पूछेंगे। पार्टी डिटेल्स और रिसिप्ट डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो आप फिल कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो।
देन उसके बाद परचेज लेजर में परचेज का लेजर चूज कर लेंगे, नेम ऑफ स्टॉक आइटम में चॉकलेट आ जाएगा, चॉकलेट्स चूज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें आइटम एलोकेशन में पूछ रहे हैं लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस। अगर आपके पास ऑलरेडी बैचेस क्रिएट किए गए हैं तो आप वहां से चूज कर सकते हो। हमारे पास कोई भी बैच नहीं है तो यहाँ पे हम न्यू नंबर चूज करके नया बैच क्रिएट कर लेंगे। तो जो भी आपके प्रोडक्ट का बैच नंबर होगा वो नंबर हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देन एंटर प्रेस करके जितनी भी क्वांटिटी आपने परचेज की है वो क्वांटिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, कितने रेट पे परचेज की है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। एंटर प्रेस करके बैच नंबर के ठीक नीचे हमें ऑप्शन आ रही है मैन्युफैक्चरिंग डेट की, तो यहाँ पे हम इन 100 यूनिट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो चूज कर लेंगे। उसके बाद एक्सपायरी डेट, इनकी एक्सपायरी डेट क्या है वो चूज कर लेंगे। देन एंटर प्रेस कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट करके Ctrl+A करके हम ट्रांजैक्शन सेव कर देंगे। अब परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हम जब सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे F8 प्रेस करके सेल्स की ट्रांजैक्शन, तो सेल्स वाउचर में पार्टी अकाउंट नेम में डेटर का लेजर चूज कर लेंगे। देन उसके बाद आपके पास डिस्पैच डिटेल्स या फिर पार्टी डिटेल्स हैं तो फिल कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। सेल्स लेजर में सेल का लेजर आ जाएगा। देन नेम ऑफ आइटम में फिर से चॉकलेट चूज करके जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें वो बैच नंबर जो भी हमने परचेज के टाइम पे क्रिएट किया था वो हमें शो हो रहा है। तो इस बैच से जब आप सेल्स कर रहे हो प्रोडक्ट्स तो इस बैच को हम चूज करेंगे। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट वो अपने आप से उठा लेगा। देन कितने पीसेस आपने सेल किए हैं वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे और कितने रेट पे सेल किए हैं वो रेट आ जाएगा। देन एंटर प्रेस करके एंड ऑफ द लिस्ट Ctrl+A करके हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बैच वाइज डाटा क्रिएट हो जाएगा टैली में। अब बैचेस की पूरी डिटेल देखने के लिए वापस से गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री बुक्स के अंदर बैच चूज करके यहाँ पे आपको आपके सारे बैचेस की पूरी डिटेल शो हो जाएगी। तो नेम ऑफ आइटम, आप कौन सी आइटम का बैच डिटेल देखना चाहते हो वो आइटम चूज कर लेंगे। देन इस आइटम में से कौन से बैच नंबर की आपको डिटेल देखनी है वो बैच नंबर चूज करके आपके पास यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी इस बैच नंबर की। स्टॉक आइटम का नेम, बैच नेम, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कितने प्रोडक्ट्स आपने परचेज किए हैं, कितने प्रोडक्ट्स आपने सेल कर दिए और आपके पास कितने प्रोडक्ट्स इस बैच में पड़े हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपको बैच वाइज डिटेल देखनी है चॉकलेट स्टॉक आइटम की, अगर आपको बैच वाइज डिटेल देखनी है तो उसके लिए हम F8 बैच वाइज ऑप्शन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जितने भी चॉकलेट के आपके बैचेस बने होंगे वो सारे आपको शो हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जैसे हमें इस बैच नंबर में शो हो रहा है कि हमारे इस बैच नंबर में 80 प्रोडक्ट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में है। तो इस तरह से आप टैली प्राइम में बैच डिटेल मेंटेन कर सकते हो। अब बैच डिटेल मेंटेन करने से क्या होगा कि आपको एक तो एक्सपायरी डेट पता चल जाएगी कि कब आपके प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे उस एक्सपायरी डेट से पहले पहले उन्हें सेल करोगे। अब एक और चीज़, जब आप एक्सपायर होने के बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे सेल की तो आपको वो बैच नंबर शो ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अकाउंटिंग पीरियड चेंज करके आपको शो करती हूँ कि अगर हम बैच नंबर से बाद की डेट चूज करेंगे तो क्या होगा। वाउचर्स में F8 सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे चॉकलेट्स चूज करके अब देखो हमने बैच एक्सपायरी डेट के बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वो बैच नंबर शो ही नहीं हो रहा क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या होगा एक्सपायर हो चुका है। तो इस तरह से आप पूरे प्रोडक्ट्स की सारे प्रोडक्ट्स की बैच वाइज डिटेल, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उनकी एक्सपायरी डेट मेंटेन कर सकते हो टैली प्राइम में, ताकि आपको प्रोडक्ट्स पता रहे कि कब वो प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है और आप उन्हें एक्सपायर होने से पहले पहले ही सेल करो। तो हो आपको बैच वाइज डिटेल हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किसी भी अकाउंट के थ्रू आप हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।